आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आपने एमसीडी चुनाव हारने के बाद केजरीवाल की सरकार गिराने की कोशिश की थी। कोशिश भी नहीं, साजिश की थी एक्चुअली। नहीं, देखिए, अब वो पार्टी में कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है। संजय सिंह कह रहे हैं कि नहीं, वो हमारे नेता हैं, हमारे साथी हैं, मैं मिलूंगा। वो कह रहे हैं कि ऐसा किया था। तो ये तो बड़ी राजनीतिक रूप से चूक है कि एक आदमी के बारे में आपको इतना पता रहा और आपने उसे राजस्थान का प्रभारी बना दिया। आप पीएसी की मीटिंग्स में बुलाते रहे, जो 2-4 हुई। दूसरा, उनका कहना है कि इनके घर पर विधायक मिलते थे। मेरे घर पर सारे विधायक आते रहे। जब जब आपके अर्दलियों ने उन विधायकों को अहंकार से लौटाया है, गालियां बक के, जब जब आप उनसे नहीं मिले हैं, जब जब जो काम नहीं हुआ है, तो वो पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं के नाते कुमार भैया के पास आते थे और मैं इस बात को जाकर बोलता था कि भाई फलां विधायक नाराज है, फलां की ये समस्या है, वो सुन लीजिए। मैंने पहले भी कहा था, युद्ध का एक छोटा सा नियम है कि आप वध कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभिमन्यु की हत्या कर दीजिए, शव के साथ छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि शव खाने तो गिद्ध ही आते हैं। अब इतनी ज़्यादा स्थिति हो गई है कि आप इससे स्थिति पर उतर गए हैं गिद्धों वाली हरकतों पर। और मैं जानता हूं कि ये किस तरह से प्लान होती हैं, क्योंकि मैंने इनको अपनी आंखों से होते हुए देखा है चीज़ों को। लेकिन इस बार लोग बाई नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। आपसे अजगर वाले गुप्ता जी पे पूछा जा रहा है, आप इस पे आ गए हैं कि 7 महीने पहले क्या हुआ था। कुंभकर्ण बहुत देखे थे, पर ये 7 महीने बाद जाके कुंभकर्ण पहली बार देखा। लेकिन ये तो उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा को भी मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि आपके साथ वो षड्यंत्र में शामिल थे। नहीं, तो इसका मतलब वो फिर मेरे नेता पे सवाल उठा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कपिल मिश्रा को बाहर निकालते हुए कहा था कि वो पानी ठीक से वितरित नहीं कर पा रहा, इसलिए हटा रहा हूं। तो या तो वो झूठ बोल रहे थे, तो या ये झूठ बोल रहे हैं, और दोनों एक ही मंत्रिमंडल में हैं। और ऐसा अच्छा नहीं होता है कि जिस मंत्रिमंडल में 2 लोग अलग अलग विचार से बोलते हो, बिल्कुल दोनों अलग अलग, वो ठीक मंत्रिमंडल नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के स्टैंड को खारिज करके एक नया स्टैंड ला दिया है, ऐसे मंत्री के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए। वो लोग ये कहते हैं कि आपकी बीजेपी से सांठगांठ है। आपातकाल से पहले इंदिरा जी से जब कोई भी पूछता था, कुछ भी हो जाता था, प्याज के दाम बढ़ गए, तो वो कहते थे इसमें संघ का हाथ है। एक ज़माने में मजाक चलता था, मैं पुराने राजनीतिज्ञों से बात करता हूँ। तो ये क्या तरीका है कि जो भी कोई सवाल उठाए, जो कोई बात कहे, वो बीजेपी से, और पता नहीं कौन लोग हैं। ये ऊपर बात चल रही है, ऊपर कौन लोग हैं जो ऊपर एक दो हैं, वो बताएं ना, आके बता दें, कह के बता दें, सामने सबके बता दें। जब आप बुरहान वानी के सवाल पे वही बात बोलेंगे जो बीजेपी ने बोली, जब आप कश्मीर के सवाल पर वही बात कहेंगे जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो सवाल तो उठेंगे। मतलब चूंकि बुरहान वानी आतंकवादी है और मैं सैन्य बलों का समर्थन ना करूं, तो मैं भाजपा ही हो गया। ये क्या अजीब बात है भाई। भाजपा अच्छा काम करेगी। अभी कांग्रेस की एक विधायक जी ने राहुल गांधी जी की सभा में पुलिस वाले के साथ बदसलूकी कर दी। बाद में राहुल गांधी ने उनसे कहा कि बाहर माफी मांग के आइए। मैं अपनी पार्टी का पहला राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं जिसने ट्वीट करके राहुल गांधी को बधाई दी कि आप अच्छी राजनीति शुरुआत कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। जो भी अच्छा करेगा, कांग्रेस करे, भाजपा करे, उसकी तारीफ करनी चाहिए। बुरा करेगा तो उसको चौराहे पे बोलेंगे। पिछले 1 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ, उनकी निजी अहमन्यताओं के खिलाफ मैं अकेला आदमी हूं जो जोर से बोल रहा हूं। जो जोर से बोलते थे और लगातार बोलते थे तो बोल ही नहीं रहे हैं, मैं ही तो बोल रहा हूं अकेला। उसके बाद कहते हैं कि हम भाजपा के साथ हैं। ये तो गलत बात है। देखिए, जेएनयू में जो हुआ उसमें आपने पार्टी लाइन से अलग जाकर बात की। निश्चित रूप से जेएनयू में जिन्होंने नारे लगाए भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैंने बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन मेरा पहला ट्वीट तो देखिए, मैंने पहला ट्वीट तो इस देश के गृह मंत्री पर सवाल उठाया था कि आप गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में, शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके रहते हुए जेएनयू में नारा लग गया। कैसे वो 8 लफंगे गिरफ्तार नहीं हुए जो भारत के खिलाफ नारा लगा के बाहर भाग गए? कैसी दिल्ली पुलिस है आपकी? पहला सवाल मैंने गृह मंत्री पे उठाया, दूसरा सवाल मैंने इस पे उठाया, और तीसरा मैंने अंदर उठाया कि साथ मत खड़े हो इनके। जेएनयू की स्वायत्तता बची रहे, वो एक महनीय संस्थान है, वो एक बड़ी तक्षशिला है, उसकी पवित्रता बची रहे, इसके लिए भी मैं बोलूंगा। लेकिन वहां घुस के कोई भी लफंगा हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगा देगा और मैं चुप रह जाऊंगा, तो भाड़ में की सारी दुनियादारी में जोर से बोलूंगा और चिल्ला के बोलूंगा। इसमें क्या खराब बात है? मैंने अभी ये कहा था कि ये पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे शब्दों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। ये तो कोई बात नहीं है कि आपको सूट करे तो हम आपके सबसे अच्छे हैं, हम पार्टी के हीरो हैं। आप भी तो छेड़ने में कम नहीं है। सुषमा स्वराज ने यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया, सबसे पहले तारीफ करने आप निकले मैदान में। नहीं, मैं लंदन में था, मैं अपने होटल में देख रहा था। लेकिन जब वो बोली पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, और विशेष रूप से जब वो हिंदी में बोली, प्रांजल हिंदी में, तो जिस माँ हिंदी ने ये सब दिया है,
जिस माँ हिंदी ने इस योग्य बनाया कि देश की सबसे बड़ी अदालत में आकर बैठा हूं, उसका इतना शानदार प्रयोग होते हुए हथियार के रूप में दुश्मन के खिलाफ मैं गदगद ना हूं, मैं प्रशंसा ना करूं इसलिए कि पार्टी लाइन नहीं होगी, या इसलिए कि पार्टी से पूछूं लाइन से बाहर तो नहीं जा रहा हूं। तो लीक लीक तीनों चलें कायर कूद कपूत, बिना लीक तीनों चलें सायर सिंह सपूत। तो लीक पर तक नहीं चला। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बुरा तो लगता होगा जब आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। नहीं, पर मैं सबसे ज्यादा तारीफ तो अरविंद की करता हूं। अगर मुझे चुनाव ही करना था तो नरेंद्र मोदी तो मेरे 2002 से मित्र हैं। आपकी अदालत में आपके सामने ही बात करके गए कि हाँ कुमार पुराना परिचित है, पुराने मेरे श्रोता है, प्रशंसक हैं, रात रात भर सामने बैठे हैं, सारा देश जानता है। तो अगर मुझे राजनीति शुरू करनी होती तो वहां से भी बड़े प्रस्ताव थे, सीधे ही प्रस्ताव थे, वहां से शुरू कर सकता था। पर मुझे लगा कि ये नई संभावनाशील राजनीति है, ये विपक्ष की नहीं विकल्प की राजनीति है। जो भाजपा कांग्रेस करते हैं ये उससे अलग प्रकार की राजनीति है। हम इन धनाढ्यों के सामने अपने बछड़े लड़ा देते हैं और बछड़े जीत जाते हैं। हमें क्या पता था कि धन पशु पहले से पले हुए जो हमारे बछड़ों को रौंदते हुए आगे निकल जाएंगे और जो राज्यसभाओं और लोकसभाओं में, इसलिए कष्ट है, इसलिए बोल देता हूं। तो इस पर कुछ कविता नहीं लिखी आपने? हाँ, मैंने एक कविता लिखी है पिछले 5-7-10 दिनों में। मुझे पता था कि कुछ ऐसा होगा तो 3 दिन में कविता मैंने लिखी है। और ये मुझसे अक्सर कहा जाता था, लाल किले के कवि सम्मेलन पे मुझे कहा मेरे नेता ने, मेरे भाई ने, कि दिनकर जी ने नेहरू जी को कविता सुनाई और तू मुझ पर कविता नहीं लिखता। सर जी आप हम पे कविता नहीं लिखते, कैसे कवि मित्र हो आप? तो मैंने जीवन की और शायद पहली और आखिरी कविता लिख दी है और मैं इसे सुना रहा हूँ। जो सुन सकते हैं वो भी सुने। और ये केवल उनके लिए नहीं है, ये 47, 77, 15, 17 हर आंदोलन के उभाव से जन परिवर्तन होने की आकांक्षा के बाद की कविता है। इसमें एक बंद नेता पर है, एक बंद कार्यकर्ता पर है और एक बंद मुझ पर है। मैं निवेदन करता हूं, सुनिए। कि प्रतिमाओं में पूजा उलझी, ये नेता आप देखते हैं ना बैनर, बड़ा गणपति, छोटा गणपति, छोटा गणपति, छोटा गणपति। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। जो प्रश्नों से डह जाए वो, जो प्रश्नों से डह जाए वो, किरदार बनाकर क्या पाया। जो प्रश्नों से डह जाए वो, किरदार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। जो प्रश्नों से डह जाए वो, किरदार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। पहला बंद सुनिए। कि तुम निकले थे लेने स्वराज। कवि की एक खासियत है, सिर्फ इशारा करता है और सब वहां करते हैं, समझ जाते हैं। कि तुम निकले थे लेने स्वराज, सूरज की सुर्ख गवाही में। तुम निकले थे लेने विकास, दिल्ली वाला भी सुने, बड़ा वाला। तुम निकले थे लेने विकास, सूरज की सुर्ख गवाही में। पर आज स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू सी नौकरशाही में। पर आज स्वयं टिमटिमा रहे जुगनू सी नौकरशाही में। सब साथ रहे, सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में। सब साथ रहे, सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में। कुछ सफल हुए निर्वीर्य तुम्हें यह राजनीति समझाने में। कुछ सफल हुए निर्वीर्य तुम्हें यह राजनीति समझाने में। जो हमला कर रहे हैं इन आत्म प्रवंचित बौनों का, इन आत्म प्रवंचित बौनों का दरबार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। चने खाकर बच्चे लड़े हैं, उन सब बच्चों को याद करता हूं, उनकी तपस्या, उनके चेहरे याद हैं जो नौकरियां छोड़ आए। कितनी पीड़ा, कितनी आहें, कितने आंसू, कितनी रातें। कितनी पीड़ा, कितनी आहें, कितने आंसू, कितनी रातें। सरकारी तिरस्कार सहकर भी कोई मोल नहीं मांगे। सरकारी तिरस्कार सहकर भी कोई मोल नहीं चाहे।
महलों के राजभोग शबरी माता की झूठन क्या जाने। महलों के राजभोग शबरी माता की झूठन क्या जाने। सत्ता के सहचर संघर्षी सपनों की टूटन क्या जाने। सत्ता के सहचर संघर्षी सपनों की टूटन क्या जाने। खुद से अधिकार छिने ऐसी, खुद से एलजी क्या बिगाड़ लेगा हमारा, केंद्र क्या बिगाड़ लेगा हमारा। खुद से अधिकार छिने ऐसी सरकार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। प्रतिमाओं में पूजा उलझी। आखिरी बंद अपने लिए पढ़ रहा हूं। हम शब्द वंश के हरकारे सच कहना अपनी परंपरा। कोई नेहरू बन ना पाया हो, मैं दिनकर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। हम शब्द वंश के हरकारे सच कहना अपनी परंपरा। हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा। हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा। पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से। पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से। वाणी का मोल नहीं चुकता अनुदानित राज्य सभाओं से। पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से। वाणी का मोल नहीं चुकता अनुदानित राज्य सभाओं से। जिसके विरुद्ध था युद्ध, जिस राजनीति के, कांग्रेस भाजपा जहां से आए, जिसके विरुद्ध था युद्ध उसे हथियार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। जो प्रश्नों से डह जाए वो किरदार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। आपके कवि ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए। वो सवाल जो मैंने पूछे भी नहीं थे उसके भी जवाब मिल गए। ये कविता इतिहास में दर्ज होगी रजत जी। मेरी आयु आपकी आयु ईश्वरदान ने निर्धारित है। 100 वर्ष जीवन करे, सब 100 वर्ष जिए, 100 सवा 100 सबकी आयु निर्धारित है। शब्द की आयु निर्धारित नहीं है। कालखंड में अगर इसका मुकदमा कभी होगा, काल की अदालत में या आपकी अदालत है, लेकिन अगर समय की अदालत में इसका मुकदमा होगा तो मेरे शरीर के न रह जाने के बाद ये मेरी गवाही बनकर, मेरा साक्ष्य बनकर इतिहास को बताएगी कि मैं क्या कहना चाहता था और किसने। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। जो आपने कहा है ये जरूर इतिहास बनेगा।